बाबा साहब के पीछे फाइल लेके बी.एन. राव खड़े होते थे। बी.एन. राव का बाबा साहब का जूता सीधा करने का काम था। वो गले में घड़ा लटकाने का सोच भी नहीं सकते हैं। वो घड़ा आपके मुंह में ठूस देगा, आपको समझ लीजिए। अब जो है बहुजन जो है, जो कमल में झाड़ू लटका के चले थे ना, अब बहुजन कमर में पिस्टल लेके चलता है। ठीक है, अब जाति दो ही है भारत में। बहुजन और नॉन बहुजन। लड़ाई बहुजन और नॉन बहुजन की हो रही है। जो अपने बहुजन समाज के साथ गद्दारी करेगा वही भाजपा में टिक पाएगा। बीजेपी को चेतनशील और मुखर बहुजन नेतृत्व की जरूरत नहीं है, वहां पर गुलामी करने वालों की जरूरत है। बीजेपी में जितने भी दलित पिछड़े लीडर आते हैं, एमएलए एमपी तो बन जाते हैं, आने के बाद वही टीका लगा के हाथ में कलावा बांध करके वो जैसे राम करने लगते हैं, लेकिन अपने समाज को भूल जाते हैं। बीजेपी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से आगे जा ही नहीं सकती। बीजेपी ज्वाइन काहे किए थे आप? बहुजन समाज के लोग एकमात्र अगर कसम खा लेंगे किसी दिन, मात्र एक छोटा सा कसम। कौन सा कसम? हम किसी भी कीमत पर चाहे किसी भी दल से नॉन बहुजन समाज का कैंडिडेट आता है चुनाव लड़ने, हम अपना वोट नहीं देंगे तो लोकसभा विधानसभा को लोग मुंह नहीं देख पाएंगे। कि सभी सीटों पर बहुजन समाज का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा हम बहुजन हैं, हम पिछड़ा है, दलित हमको वोट दो, सामने वाला का जमानत जब्त करा देगा। जान जाइए, ये ताकत है। यूजीसी एक्ट के हम लोग पूरा समाज समर्थन में हैं और यूजीसी एक्ट को बहुत ही कड़ाई से यथाशीघ्र लागू करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण के ही नेता थे ना। यूजीसी एक्ट को लेके पहले सवर्ण समाज के जो हैं, अगड़ी जात जिसको बोलते हैं, उसके विद्यार्थी, नेता, कलाकार, पत्रकार सब लोग एकदम हाय तौबा मचाए हुए थे। अब देखिए बहुजन समाज जागरूक हो गया है जब से सुप्रीम कोर्ट पर इसकी रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट से बहुजन समाज अब सड़क पे है और संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। चाहे पटना हो, दिल्ली हो, देश के हर कोने में यूजीसी एक्ट के समर्थन में बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें आगड़ी जात के लोग, कुछ पत्रकार, महिला पत्रकार, कथित पत्रकार, नफरती पत्रकार जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिल्ली में भी इस तरह का हुआ। एक रुचि पाठक, क्या नाम है, रुचि पाठक, रुचि तिवारी नाम की लड़की बहुजनों के प्रोटेस्ट में घुस गई और डिस्टर्ब करना चाह रही थी, बदनाम करना चाह रही। रावण की सभा में भी वो जाती है, इस तरह से करती है। खैर ये अलग सी बात है। हम राय लेना चाहेंगे ललन पासवान जी की। ये विधायक, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन बहुजन समाज के मुद्दे पर मुखर रहने की वजह से और बाबा साहब के विचारधारों को प्रमुखता से रखने और प्रखरता से रखने की वजह से इनका टिकट कट गया। हालांकि बाद में ये राष्ट्रीय जनता दल में आ गए और इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे। सर, आपका टिकट बीजेपी से कट गया, क्या मानते हैं कि आप चूंकि बहुजनों की बात करते थे, बाबा साहब की बात करते थे, सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध की बात करते, इस वजह से टिकट कटा से? एकदम बिल्कुल। बीजेपी को चेतनशील और मुखर बहुजन नेतृत्व की जरूरत नहीं है, वहां पर गुलामी करने वालों की जरूरत है। और जो समाज के उसकी गुलामी करेगा, जो अपने बहुजन समाज के साथ गद्दारी करेगा, वही भाजपा में टिक पाएगा। आप उठा करके देख लीजिए, जितने लोग भी बैठे हैं वहां पर, किसी की औकात नहीं है कि अपने समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में कुछ बोल सके। जैसे ही बोले उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो लखिंदर पासवान जी हिम्मत कर रहे हैं? नहीं, लखिंदर पासवान जी हम लोग, हमारे साथी हैं, हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन उनका भी हिम्मत का भी एक सीमा है। उनका भी चाबी कस दिया जाएगा, वो भी शांत हो जाएंगे। जो हिम्मत करेगा उसका हश्र ललन कुमार जैसा होगा, ये बात जान लीजिए। क्योंकि बीजेपी को मुखर और चेतनशील दलित नहीं चाहिए। वहाँ दलित नेतृत्व की जरूरत नहीं, वहाँ गुलामी करने वाले लोगों की जरूरत चाहिए, वही चाहिए। बीजेपी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से आगे जा ही नहीं सकती। जिस हिंदू मुस्लिम, जिस मंदिर मस्जिद में हम जो है हजारों साल, हमारा समाज 4500 साल 5000 साल तो गुलामी का दंश झेला है, मान पशु से भी बदतर जीवन जिया, वही घुट्टी आज बीजेपी फिर हमको पिला रही है। और अगर जो नहीं पिएगा बीजेपी से बाहर का रास्ता दे। हमको तो, हम हमेशा बोलते रहे कि हमको मंदिर नहीं, विद्यालय और विश्वविद्यालय की जरूरत है। ठीक है, हमको ग्रंथ नहीं, हमको वेद नहीं, पुराण नहीं, रामायण नहीं, महाभारत नहीं, हमको संविधान की जरूरत है। लेकिन नहीं, जिससे हमारा उन्नति होगा, तरक्की होगा, बौद्धिक विकास होगा, हिस्सेदारी हमारी बढ़ेगी, वैसे सब कामों से रोका जाएगा। फिर घुरा फिरा के मनुस्मृति का मॉडिफाई रूप जो बीजेपी इस देश में लागू कर रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश के तमाम सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को एजुकेट करने के बजाय, शिक्षित करने के बजाय उनको सिर्फ साक्षर किया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। हमने विधानसभा में एक बिल लाया था कि सरकार को ये जल्द से जल्द एक ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए
कि जितने भी सरकारी वेतन भोगी हैं सरकार में, चाहे वो नेता हो, अफसर हो, कोई भी हो, अगर वो सरकार के ट्रेजरी से पेमेंट लेते हैं तो उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, सरकारी भी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाना चाहिए और अपना और अपने परिवार का इलाज जो सरकारी में कराना चाहिए, तभी जाकर सरकारी स्कूल अस्पताल सुधरने वाला है। ये इन सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी हम लोग को पचा नहीं पा रही थी और हम लोग भी समझ रहे थे। बीजेपी ज्वाइन काहे किए थे आप? नहीं, बीजेपी तो हम डाइवर्सिटी, आपको 2009 की घटना है। 2009 में जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया, VHS दुसाद साहब डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आप हम चाहेंगे उनसे ही पूछ लीजिएगा कि बीजेपी ने 2009 के घोषणा पत्र में डाला था डाइवर्सिटी के मुद्दों को कि हम दलितों को, हम जो वंचित समाज के लोगों को उद्यमी बनाएंगे, उसको उद्योगपति बनाएंगे, उसको इंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगे और डाइवर्सिटी के एजेंडे को उसने ये किया था। और सुधींद्र कुलकर्णी जी थे उस समय एडवाइजर थे पीएमओ के, और उन्होंने कहा था कि आप जैसे लोगों को आकर के बहुजन समाज के मुद्दों को बीजेपी में आकर के वकालत करना चाहिए। बीजेपी में बात करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी में जितने भी दलित पिछड़े लीडर आते हैं, एमएलए एमपी तो बन जाते हैं, आने के बाद वही टीका लगा के हाथ में कलावा बांध करके वो जैसे राम करने लगते हैं, लेकिन अपने समाज को भूल जाते हैं। उन्होंने प्रेरित किया था सुधींद्र कुलकर्णी जी ने कि आकर के ये बात करिए। नतीजा ये हुआ कि सुधींद्र कुलकर्णी जी को किनारा कर दिया गया, फिर हम जैसे लोगों को भी किनारा किया गया। हम आए थे अपने मुद्दे पर, एजेंडे पर आए थे। 2009 का चुनाव लड़े थे? नहीं, हम लड़े नहीं थे, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी में हम आए थे, बीजेपी की 20 मदद की, हमने एजेंडे को। लोकसभा था उस समय। जी। 20 में था विधानसभा, 20 में हम 15 में लड़े थे, 20 में लड़े, 15 में लड़े थे। हाँ, तो 20 में लड़े, जीते 20 में जीते, बहुत 27,000 वोट से चुनाव जीते थे। फिर भी टिकट कट गया। टिकट तो फिर 35 टिकट तो कतना ही तय था। वहां ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया और जीता भी जो सिर्फ साक्षर है और वो गले में हमेशा माला जपते रहता है, उसको उसके अलावा कुछ आता नहीं। दलित, उसी सनातन, उसी हिंदू धर्म की वो बात करता है जिस धर्म ने उसको हजारों साल, सदियों तक गुलाम बना के रखा, जिसने उसको स्कूल नहीं जाने दिया, उसको समाज में इज्जत नहीं दिया, वो दुसाद जाति का नाम से उसको, जिससे सबसे अल्ट्रा सेंसिटिव, अल्ट्रा अनटचेबल कास्ट है पासवान, जान लीजिए। ब्राह्मणवादियों के नजर में, मनुवादियों के नजर में अल्ट्रा अनटचेबल कास्ट है। बाकी बताते अल्ट्रा अनटचेबल कास्ट कैसे है कि भाई बाकी कास्ट तो उनको टच करता तो वो अपवित्र होते थे, अछूत हो जाते, मैंने अपवित्र होता थे। तो दुसाद ऐसा कास्ट, मनुवादियों ने कहा ये इसके 5 हाथ दूर से ही, 2.5 हाथ दूर से ही वो अपवित्र हो जाता है। आपसे ज्यादा है वो अपवित्र। हाँ, तो अल्ट्रा अनटचेबल है, उससे भी अल्ट्रा एगो है तेली, उसका तो देखिए हो जाता है, लेकिन ये मानने वाला नहीं है। लेकिन हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे थे, वो भी उसको तो देख के ही हो जाता है, कहीं से देख ले या उसका नाम लेने से अपवित्र होता है। देख लिया, वो तो सुपर अल्ट्रा है, ठीक है, वो तो सुपर अल्ट्रा अनटचेबल कास्ट है, लेकिन आज उसके अंदर चेतना नहीं है। तो अब बताइए कि वो अल्ट्रा अनटचेबल कास्ट है दुसाद, और वो फिर वही जा रहा है जिसने उसको ये पहुंचा। चिराग भैया भी तो है ही, मोदी जी हनुमान है, कोई भी देखिए हनुमान, अब जैसे हनुमान है तो आप समझिए कि मोदी, चिराग जी हनुमान है, तो चिराग जी अब किस लिए हैं, कैसे हैं? चिराग जी कभी नहीं कहते, मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ आज आपके मन से कि आप एक बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप बहुजन समाज की आवाज को, बहुत वंचित समाज की आवाज को बहुत मुखरता से आप उठाते हैं। किसी भी चैनल पर, किसी भी मंच से चिराग जी ने ये नहीं कहा कि हम पासवानों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, बहुजनों के नेता। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अब पासवान जबरदस्ती उनको अपना नेता मान ले, दलित उनको जबरदस्ती अपना नेता मान के बैठे, बहुजन जबरदस्ती उनको अपना नेता मान बैठे, तो इसमें चिराग जी की क्या गलती है? चिराग जी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नहीं तो ये सर, हम इस पे थोड़ा असहमत होते हैं। ललन पासवान पूरे बिहार का नेता क्यों नहीं हो सकता? हम नहीं हैं, हम आपको बार, मेरा उतना बड़ा दिल नहीं है। नहीं, जरा सा सर, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी को कोई नहीं कहता कि ब्राह्मण का नेता हुए, मायावती जी को कहता है ब्राह्मण के ही नेता थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण के ही नेता थे ना। उन्होंने जो एलपीजी ला, उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण ला करके जो इस देश के दलितों का, बहुजनों का, पिछड़ों का जो दुर्दशा कर दिया। आज हमारे यहाँ जाके देखिए, अडानी, सुनिए, एलपीजी नहीं आता तो देश तरक्की नहीं करता। क्या हम बता रहे हैं? आज ऐसी पैसा आया तो, अरे भाई, मेरे पिरपैती में अडानी थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, एशिया का 2nd लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, जान लीजिए वो। और ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां हुआ है। अगर यही थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी की लगती
एनएचपीसी की लगती तो आज बहुजन समाज के लोगों को SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता, वहां नौकरी लगता। लेकिन आज बताइए वहां पर अडानी थर्मल पावर लगना है, प्राइवेट लग रहा है, उसमें बहुजन समाज को क्या मिला? LPG के लिए नरसिंहा राव जी अब हम क्या बोले, नरसिंहा राव जी का लाया हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये फैलाया हुआ जहर है, जिससे बहुजन समाज का जो यूथ है पूरी तरह से LPG नहीं आता तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी उस समय। अरे अभी कौन मजबूत हो गई है? अभी ट्रिलियन 5 ट्रिलियन अभी और बुरी हो गई। अभी देखिए ना, अब तो LPG था, अभी तो जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ है, इस देश के जो अभी जो स्थापित व्यवसायी हैं और जो जमींदार जिनके पास 90% जमीन है, आप जान लीजिए कि दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर और यहाँ के नरेंद्र मोदी सरकार की नजर इस देश, इस राज्य के, इस देश के जो सोना पैदा करने वाली जमीन पर है, और वो जमीन छीनेगी। खेती का धंधा, एग्रीकल्चर तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, घाटे का धंधा है। और ऐसे जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, इसके तहत यहाँ के किसान भीख मांगने के लिए विवश हो जाएंगे। जो जमींदार हैं उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। अमेरिका में 200% मोर देन 200% सब्सिडी एग्रीकल्चर पर, यहाँ पर 15% से भी कम है। जो अमेरिका 20 रुपये लीटर में दूध पैदा करेगा, यहाँ पर वो 60 रुपये लीटर में दूध पैदा नहीं कर पाएगा। जो अनाज वो पैदा 20 रुपये में करेगा, यहाँ 100 रुपये में नहीं कर पाएगा। पूरी तरह से खत्म होना है। और आने वाले समय में सारी जमींदारों की जो जमीनें हैं ना, वो मल्टीनेशनल कंपनियां वो ले लेंगी और उसी में इनके बाल बच्चे फिर नौकरी करेंगे, हरवाही करेंगे। जान लीजिए अब असल रूप तो नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का अब सामने आया है। असल प्रहार तो यहाँ के जमीनों का लूटने का है। जिस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके सर, वो लोग 1 रुपया हम जमीन देते हैं कहते हैं। आप सुनिए ना, जिस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके लाखों एकड़ जमीन ले करके पूंजीपतियों को बांट दिया गया, आप समझ लीजिए उसी तरह 1 रुपया क्या बोलते हैं नौकरी मिलेगी, 50 पैसे एकड़ में जमीन लेगी, अडानी अंबानी को वो जमीन देगा और वो खेती कराएगा। वहां पर वैज्ञानिक खेती, और जमींदार के बेटे और बेटियां उसमें नौकरी के लिए तरसेंगे, हमको नौकरी लग जाए उसी खेत में। जैसे होता क्या है कि जमीन आपका बिल्डिंग में हम बनाएंगे, 2 प्लेट दे दी। नहीं, ऐसा कुछ, सारा जमीन छोड़ के लोग भागेंगे। जमीन खेती नहीं कर पाएंगे। बीज बोने का पैसा, अब जिस तरह से डंकल आया, आप समझ रहे हैं, डंकल के बीज के कारण क्या हुआ? जो हमारे छोड़िए सर, दुनिया में डंका बज रहा है। डंका बज नहीं रहा है। अब डंका वैसे ही बजता है। डंका आज पता है ना कहाँ है? आप सुन लीजिए। छोड़िए सर, एक मिनट। जो नरेंद्र मोदी जी शौचालय का उद्घाटन भी अपने मंत्री और सांसद को नहीं करने देते हैं। आज ट्रेड डील हर उद्घाटन वही करते हैं, हर शिलान्यास वही करते हैं। लेकिन आज ट्रेड डील पर जो है वो पीयूष गोयल जी को सामने कर दिया, अपने सामने नहीं आ रहे। सोच लीजिए कैसा डील है। बेच दिया है देश को। जो उसने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, जो उसने कहा कि नहीं करेंगे, और वही किए और कर रहे हैं। 5 साल कैसे आप बीजेपी में रह गए थे? आप 2025 तक कितना साल हो गया सर? 2009 से 25 कितना साल हो गया सर? 15-16 साल। 15-16 साल बीजेपी में रहने के बाद आपको पता चला? हम डाइवर्सिटी मिशन का वहाँ पर काम करते रहे, अम्बेडकर मिशन पत्रिका का प्रचार करते रहे, अपने समाज की वहाँ पैरोकारी करते रहे। हम बीजेपी के अंदर बहुजन दलित समाज का हम एडवोकेट थे, न कि दलित समाज के। आप 5 साल हमको सदन में देखे हैं, आपने कभी झुकते देखा? नहीं। आज जो बहुजन समाज का आवाज बुलंद किए, तो उदित राज का टिकट कटा तो आपको नहीं एहसास हुआ कि हम भी ऐसे बुलंद हैं, हमारा भी टिकट के लिए नहीं गए थे भाई। हमको आवाज बुलंद करना था, आवाज बुलंद करने के लिए गए थे, वो तो हम जान ही रहे थे। अब सर आप पढ़े लिखे, बता लीजिए किसी बीजेपी के लीडर को पूछ लीजिए कि हम जब चुनाव टिकट बंटने के 3 महीना पहले तक हम पटना आए थे क्या? टिकट मांगने भी हम किसी के पास नहीं गए थे। पहले भी टिकट पहुंचा के बीजेपी को चाहिए था दलित चेहरा, ने पहुंचा के टिकट पहले भी पहुंचा के दिया था। इस बार भी हमने कहा कि उनको लगेगा कि हमारे जैसे आदमी की जरूरत है, वहां पर जो दलितों का मुखर नेता की जरूरत है, पहुंचा के देगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं सर, इंजीनियर हैं, मुजफ्फरपुर से आप बीटेक किए हैं जी, और मसला चल रहा है यूजीसी का। आप दलित समाज से आते हैं, विधायक रहे हैं, आप बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, आपके कॉलेज में कभी जात के नाम पर भेदभाव हुआ? आप दलित? बिहार का MIT मुजफ्फरपुर, बिहार का सबसे बड़ा भेदभाव वाला अगर कोई अड्डा था तो मुजफ्फरपुर था, और सबसे बड़ा अड्डा कोई जो है रहा है ना, वो MIT रहा है। आप जान लीजिए कि वहां पर जो जितने भी SC ST OBC समाज के लड़के हैं,
उनको 6 बजे से पहले बाथरूम में स्नान कर लेना पड़ता था। सुबह में हाँ। अगर आप 6 बजे के बाद बाथरूम में देखे गए तो आपका मग तोड़ देगा, बाल्टी तोड़ देगा, ये जान लीजिए। नहीं, आप नहीं, इसके बाद वो लोग करेंगे, वो नॉन बहुजन करेंगे। हम उनको स्वर्ण नहीं बोलते, हम नॉन बहुजन कहते हैं। तो नॉन बहुजन के स्टूडेंट वहां पर 6 बजे के बाद वहां पर हाजिर रहेंगे। उसके पहले कर लीजिए। आप मेस में खाने जाइए, आप खड़े टेबल पर खाइए, हाथ में लेकर खाइए, बैठ कर नहीं खा सकते थे। ये इतिहास रहा है। अब बैठ के खाएगा पिटाई लगेगी, मार लगेगी इसको। आप लोग के साथ ऐसा हुआ? सबके साथ ऐसा हुआ। यूजीसी एक्ट जो आया था उसको लेके हम जानना चाहेंगे कि ललन पासवान जी की क्या राय है। देखिए, यूजीसी एक्ट के हम लोग पूरा समाज समर्थन में हैं और यूजीसी एक्ट को बहुत ही कड़ाई से यथाशीघ्र लागू करना चाहिए। नहीं तो यूजीसी एक्ट जो है इस देश के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में उभर रहा है और सबके दिल में ये उभार है। और आज कम से कम जो नॉन बहुजन लोग थे, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, अधिकारी हो, स्टूडेंट हो, उनका रियल जातिवादी चेहरा सामने आ गया। उनका पॉलिश जो है ना वो उतर गया है। जो हिंदुत्व का पॉलिश लगा के चल रहे थे, अब जातिवादी चेहरा उनका सामने है नजर के। आज जो है नॉन बहुजन समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं, चेत जाइए। जब आपको ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन मिला था तो कोई इस तरह का विरोध नहीं किया था। आप जो विरोध कर रहे हैं, जो समाज एकत्रित हुआ था ना, वो फिर विखंडित हो गया। और हम ये कहते हैं बहुजन समाज के लोग एकमात्र अगर कसम खा लेंगे किसी दिन, मात्र एक छोटा सा कसम। कौन सा कसम? ये खा ले कि जिस तरह से स्वर्ण समाज के, नॉन बहुजन समाज के लोग हमारे हक और अधिकार का विरोध करते हैं, वो हमको हक अधिकार मिलने से हमको वंचित रखते हैं, और हम लोग किसी भी कीमत से उस समाज के चाहे किसी भी पार्टी से कैंडिडेट आएगा एमएलए एमपी का, ये कसम खा ले कि हम किसी भी कीमत पर उस समाज के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लोकसभा विधानसभा को लोग मुंह नहीं दे पाएंगे। फिर आपकी पार्टी के सवर्ण नेता कैसे जीतेंगे? हम वही करें कि अगर एक कसम खा लिया कहीं इस बहुजन समाज के लोगों ने कि जिस तरह से हमारे हक अधिकार का विरोध हो रहा है, हम किसी भी कीमत पर चाहे किसी भी दल से नॉन बहुजन समाज का कैंडिडेट आता है चुनाव लड़ने, हम अपना वोट नहीं देंगे तो लोकसभा विधानसभा को लोग मुंह नहीं देख पाएंगे। और ये करने के लिए विवश कर रहे हैं। अंत में कहीं बहुजन समाज ये निर्णय ले लिया तो फिर बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी, बहुत बड़ी। और लास्ट में ये लेना ही पड़ेगा बहुजन समाज को निर्णय। आज जो है कि कोई नहीं कहता, हम बता दीजिए, किसी भी पार्टी का, बीजेपी का ही कोई व्यक्ति ये कह के चुनाव नहीं लड़ सकता कि हम ब्राह्मण हैं हमको वोट दो, हम राजपूत है वोट दो, भूमिहार है वोट दो, लाला है वोट दो। उनको कहना पड़ता है हम हिंदू हैं वोट दो, हम हिंदू हैं वोट दो। वोट जीत रहे हिंदू के नाम पर, एमएलए एमपी बन रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि सभी सीटों पर बहुजन समाज का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा हम बहुजन हैं, हम पिछड़ा है, दलित, हमको वोट दो, सामने वाला का जमानत जब्त करा देगा। जान जाइए, ये ताकत है, ये संविधान है। बाबा साहब ने, सुनिए, बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू, इक्वल वैल्यू देखे गए, 1 मैन 1 वोट इक्वल वैल्यू देखे गया है हमको पावर। और डेमोक्रेसी को समझिए, शायर इल्मी ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे अल्पसंख्यक हैं। और जान जाइए, और बिहेव जो बहुसंख्यक जैसा कर रहे हैं ना, बहुसंख्यक समाज से टकराने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, नतीजा बुरा होने वाला है। रुचि पाठक है, पाठक तिवारी, रुचि तिवारी एक पत्रकार है दिल्ली में। वो बहुजन आंदोलन में घुस जाती है और बहुजन विरोधी काम करती है। और वो कार्य ऐसे नहीं है, अनेकों लाखों रुचि पाठक है। कल ही आप सोचिए ना, आपको बहुजनों को चेतना पड़ेगा। कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ रैली निकाली गई, वहाँ नारा लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। ये नारे लग रहे हैं, ये नारे लग रहे हैं। तो आप जान लीजिए, जिंदाबाद लगा लीजिए नारा। ये राजतंत्र नहीं है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के पेट से जो है ना राजा एमएलए एमपी पैदा नहीं होगा, पैदा होगा बहुजनों के वोट से। और बहुजन अगर ठान लिया कि अब जो है राजा जो है बहुजने का बच्चा बनेगा और आपको किसी भी कीमत पर वोट नहीं दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए नारा लगाने के लायक भी नहीं रहे, क्या दशा होगा ये आप समझ लीजिए। जो भाजपा का निकेल और आरएसएस का ये निकेल उतर चुका है, ये हिंदूवादी चेहरा कि हिंदू वोट लेने के लिए हिंदू, लेकिन जब हक अधिकार की बात होगी
तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं, राजपूत हो जाते हैं, भूमिहार हो जाते हैं, लाला हो जाते हैं, कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है। अब समाज वो बेवकूफ नहीं है, मत सोचिए। अब आप जो है ना वो गले में घड़ा लटकाने का सोच भी नहीं सकते हैं, वो घड़ा आपके मुंह में ठूस देगा, आपको समझ लीजिए। अब जो है बहुजन जो है, जो कमल में झाड़ू लटका के चले थे ना, अब बहुजन कमर में पिस्टल लेके चलता है, ठीक है, तो ये समझ जाइए। तो अब वो चलने वाला नहीं है, वो स्थिति अब नहीं रही। इसलिए हम अभी भी कहना चाहते हैं, वो स्थिति पैदा मत करिए। और बहुत जल्द इस देश की यही है एकमात्र उपाय है कि 100% रिप्रेजेंटेशन कर देना चाहिए। उनको जो आबादी 10% से भी कम है, 10% से नीचे सीमित कर दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ। झंझटें खत्म है, अपने अपने हिस्से में रहिए। जब जात बट गया, वर्ग बट गया, तो नौकरी चाकरी साधन संसाधन क्यों रहेगा? सवर्ण आयोग की मांग आई है कि जिस तरह दलित को 5 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है, गरीब सवर्णों को भी दिया जाए। ले लीजिए ना भाई, सब जमीन का राष्ट्रीयकरण करा दीजिए, जिस तरह से अमेरिका में हुआ है। सब जमीन सरकार की है ही, और सब जमीन का जो है उसका जो राष्ट्रीयकरण करवा करके, और जो खेत में काम करेगा उसी की जमीन, वही जमीन उसी का जमीन होगा, दे होना ही है, और यही होगा ही, आप देख भी लीजिएगा। अच्छा, एगो सवाल अब दरभंगा को लेके है सर। हाँ। चूंकि आप पासवान समाज से आते हैं, विधायक रहे हैं, बीजेपी से अभी आरजेडी में हैं। हम बहुजन समाज से। हाँ, बहुजने हुए सर। आपकी बिरादरी, आपको बार बार कह रहे हैं, ललन पासवान होता है। सुनिए भाई, मनुवाद से लड़ना है तो न आप पासवान समाज, न चमार समाज, सब बहुजन समाज बनना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए ना, आप सुनिए ना मेरी बात। बोलिए सर। हमारे आदर्श कौन है? बाबा साहब है कि मनु महाराज आदर्श हमारा? बाबा साहब। तो बाबा साहब ने क्या किया? 6,500 जातियों हमारा विभक्त समाज था, तो 6,500 जातियों को छोटा करके 4 जाति में उसको ला दिया। क्या मिला है? जनरल, ओबीसी, SC/ST और रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक। 4,500 से 4 हुआ, और मान्यवर काशी सावराम साहब ने आगे बढ़ करके 4,500 से 4 हुआ, 4 को 2 कर दिया, बहुजन और नन बहुजन। हाँ। तो अब हमको कहे किसी को पासवान अचमार दुसाद बना रहे आप? बहुजन रहने दीजिए। जाति यहाँ भारत में अब तो UGC सामने आ गया। हाँ। अब जाति 2 ही है भारत में। हाँ। बहुजन और नॉन बहुजन, लड़ाई बहुजन और नॉन बहुजन की हो रही है यहाँ पर। तो नॉन बहुजन तो जगल नहीं है ना, जगेगा, जगले है, सब जगले है। उदार बात सुनिए, हम सब बुद्ध के संतान हैं, बाबा साहब के संतान हैं। बाबा साहब ने इतना अत्याचार, कुंभकर्ण हो गया है बहुजन। नहीं भाई, कलम उठाया था, तलवार नहीं उठाया था। ये कलम हमेशा तलवार पर भारी रहेगा, जान जाइए। अति पिछड़ा कुंभकर्ण बन गया। यही कुंभकर्ण है तो जगेगा जब आज उसका पानी आज उसका आँख खुल रहा है कि उसको नकली हिंदू बना करके कैसे शोषण किया जा रहा था। अति पिछड़ा का राम अयोध्या में आँख खुल गया कि राम मंदिर बनाने में, वहां आंदोलन में साथ रहा, और वहां जब ट्रस्ट बनाने का बात हुआ तो एक भी पिछड़ा को नहीं रखा, दलित को नहीं रखा, सारे ब्राह्मण उसमें जाकर के ट्रस्टी हो गए। सब समझ में आने लगा है पिछड़ा को, सब। अब देखिए पिछड़ा का क्या है, पिछड़ा का जो है कमांडर यादव है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश में जहाँ यादव चीफ मिनिस्टर वह है, वहाँ टीक की नोच दे रहा है, छील रहा है माथा से, टीक दिया। मोहन यादव के राज में टीक छील दिया। उत्तर प्रदेश में हाँ पेशाब से नहवा दिया। तब तो समझ में आ रहा है कि कौन हिंदू है। ये हट गया, और 2 ही कास्ट है, बहुजन और नॉन बहुजन, और बहुजन अब लड़ेगा। सर वहाँ नारा लग रहा है, मोहन यादव वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। लगने हैं नारा, मोहन यादव वापस जाओ नारा लग ही रहा है, लेकिन ये न सोचे कि मोहन यादव कहीं वापस जाओ, कहीं कुछ करोगे वापस जाओ, और तुम लोग सदा के लिए पताल में चले जाओगे, राजनीतिक रूप से हाशिए चले जाओगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है ना, ये वोट का खेल है ना, इसमें अल्पसंख्यक है आप, आपकी संख्या है ही नहीं, गिनती में आप अल्पसंख्यक है। सब कुछ छोड़कर बच्चा पैदा करेंगे, हर आप कर लीजिए ना बच्चा पैदा। यहाँ कौन मार बैठा हुआ है? यहाँ भी बच्चा पैदा कर लीजिए, और आप करेंगे क्या? आपसे वो भी नहीं होगा। कौन चीज पैदा किए हैं? आपको वेद लिखना था तो छल से वेद व्यास को लाए, महाकाव्य लिखना था तो छल से वाल्मीकि को ले आए। और जब देश में जब संविधान आजाद भारत को लिखने का हुआ, किसी में दम नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर BN राव अब ये क्या कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को BN राव है। अरे BN राव, बाबा साहब के पीछे BN राव की जो है ना सैकड़ों तस्वीर
डाली गई हाँ। मीडिया, सोशल मीडिया में, बाबा साहब के पीछे फाइल लेके BN राव खड़े होते थे। हैं? BN राव का बाबा साहब का जूता सीधा करने का काम था। मैं जान जाइए, बाबा साहब के पीछे फाइल लेकर, फोटो देख लीजिए, हाँ। BN राव बाबा साहब के पीछे फाइल लेकर खड़े रहते थे। बाबा साहब के मुकाबला करना न कोई किया है न कर सकेगा, जान जाइए। बाबा साहब वो शक्ति है। क्या 4,500 साल की जो लड़ाई है ना, हाँ। बाबा साहब कलम और जुबान से लड़ करके जो शोषितों को, वंचितों को, बहुजनों को मुक्ति दिलवा दिए, जान जाइए। आज हम आप बैठे हैं ना, हाँ। ये बाबा साहब के लड़ाई का फल है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। हाँ, दरभंगा वाला मैटर पे। दरभंगा वाला मैटर देखिए, वो बहुत, उसकी तो हम लोग निंदा करें जितनी की जाए कम है। और इस तरह से आंख खुल रहा है, और जो है कि हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी दोषी लोग हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और मैं एक बात कह दूं आपके चैनल से, दरभंगा मैटर पर ये जो कहा जा रहा है पूरे गांव के ब्राह्मणों पर केस कर दिया गया, मैं पूछना चाह रहा हूं, उस गांव की आबादी 2,500 है। 2,500 पर केस नहीं हुआ, 250 पर केस हुआ है मुश्किल से। नहीं, 70 पर हुआ। 70 बाकी पर अज्ञात है। फाइनल हुआ, 70 पर फाइनल हुआ। इसलिए अब जो है ना, ये डिजिटल इंडिया है, उन्हीं लोगों के पास, सबके पास डिजिटल है, सब कोई डेटा यूज कर रहा है। पूरा मनु मीडिया में चल गया। मनु मीडिया में चल गया अरे ने। मनु मीडिया कब सीरियस लेता कौन है? मनु मीडिया तभी इस मैंने एप्स्टीन फाइल पर चुप है, तो नहीं जाना मनु मीडिया क्या है। मीडिया में मनु खबर मीडिया चल, सुख सर जी भुला जाएंगे। वो मीडिया वाला ने खबर चलाई, पूरे गांव के ब्राह्मणों पे मुकदमा हो गया। उसके पूरे गांव की आबादी क्या थी? 70 आबादी थी, पूरे गांव की 2,500 आबादी थी। वैसे हाइपोथेटिकल बात ही करता है लोग। जो पिटाया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कि इसको मारा पीटा गया, हॉस्पिटल में है। चर्चा कार्रवाई हो रही है, तरफे खबर चल रही है कि इतना पर FIR हो अरे गया। मीडिया उन्हीं लोगों का है ना, नहीं जानते हैं कि नहीं, मीडिया अपना का। भी वो तो आ तो गया। आप लोग आए कि वेद जी जैसे लोग आए जो माइक संभाले, तो आपको देखकर बहुत सारे बहुजन समाज के मेरे छोटे छोटे भाई जो है कि अब माइक संभाल लिए अलग अलग आवाज से। इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुजन समाज के तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने एक अपनी मीडिया दी, जो हम लोग जैसे लोगों की आवाज आज भी कहाँ आएगी। वो गोदी मीडिया और वो जो है नॉन बहुजन मीडिया हम लोग पास क्यों आएगी पूछने के लिए? पूछेगा भी नहीं। चिराग पासवान गए हैं दरभंगा। हाँ, तो जाना ही पड़ेगा। खा रहे हैं, मैंने वोट ले रहे हैं पासवानों का, पासवान उनको आंख बंद करके फालतू का वोट कर रहे हैं, तो उनको जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। क्योंकि आना तो सबको जनता के दरबार में है, वोट मांगने तो फिर जमीन पर ही आना है। ऐसा थोड़े ही कभी कुछ और काम करेंगे। हम लोग तो एक्टिविस्ट हैं। जब तक विधायक नहीं थे तो भी काम कर रहे थे, समाज के विधायक थे, समाज का काम किए। आज नहीं है विधायक, समाज का काम कर रहे हैं। ये लोग तो बाय बॉर्न लीडर हैं, नहीं समझे? सोना का चम्मच लेके आए हैं, इनको तो जाना ही पड़ेगा। इनका तो प्राण ही वोट में बसता है, इनका वोट ही प्राण, सब कुछ वोट है। हम लोग वोट के लिए थोड़े जीते। एगो नया विधायक बने हैं सर, ललन भुइयां, मांझी जी की पार्टी हमसे कुटुम्बस चुनाव जीते हैं। वो अपने विधानसभा क्षेत्र के सब थाना प्रभारी को बोल दिए हैं कि कोई भी SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। दलित हैं, बताइए। अरे आप ये बता दीजिए ना कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को विधायक के कहने दरोगा का ट्रांसफर नहीं होता है। एगो दरोगा को विधायक जी को बोल दे, विधायक जी को आपके चैनल्स कहते हैं विधायक जी आपकी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि आप एगो दरोगा को सस्पेंड करा दीजिएगा। यह पावर क्या है विधायक? अपनी सारी पावर तो विधायक ले जाके CM को देता है। विधायक CM चुन, जनता विधायक चुनी, अब विधायक जी CM चुन ले, भी अपने मन से नहीं। हम अपना विधानसभा मैं करूंगा। अरे आपके कौन संविधान में कौन सा उनको इल्म नहीं है? जब कोई बेवकूफे विधायक होगा ऐसे बात करेगा मैं कर दूंगा, जब सब करना है CM को, होम मिनिस्ट्री को करना है। होम मिनिस्ट्री जाकर के SSP की पोस्टिंग करता है, SP की पोस्टिंग करता है, SP दरोगा का पोस्टिंग करता है। विधायक कब से पोस्टिंग करने लगा? विधायक कब से करने बोले कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं जो चाहूंगा वो नहीं है। आप विधायक या मंत्री के भी मर्जी से कुछ नहीं। यहाँ इस देश में, राज्य में संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता वही है जो माननीय चीफ मिनिस्टर चाहेंगे। विधायक उधायक का कोई पावर नहीं। तो उनको क्या बोलेंगे ललन भुइयां? उनको कहेगा अभी सीखिए, पता करिए विधायकों को क्या पावर है। आपके कलम से न किसी की पोस्टिंग होती है, न किसी का सस्पेंशन होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, खाली चापाकल लग। हाँ, कुछ नहीं, बस 5 लाख रुपया में 5 करोड़ मिलेगा, उसको बांटिए, कमीशन खाइए, बस यही आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जबकि दलित की पार्टी से मांझी भाई, दलित की पार्टी यही तो है। आपके चैनल से अभी हम लोग दिल्ली से लौटे हैं और बहुत जल्द पूना पैक्ट पर एक हम लोग बड़ी बैठक बुलाने जा रहे हैं। तो पूना पैक्ट का ये दुष्प्रभाव है, दलित विधायक है, आदिवासी विधायक है, लेकिन दलितों आदिवासियों का विधायक नहीं है। वो गैर दलितों का विधायक होता है। दलित विधायक है,
लेकिन दलितों का विधायक नहीं है, गैर दलितों का विधायक है वो। चिराग पासवान इस श्रेणी में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं सब कोई, जितने भी विधायक हैं, ये जो अपने देश में सांसद हैं, सब वो दलित हैं। SC ST विधायक सांसद जरूर हैं, लेकिन SC ST के विधायक सांसद नहीं है, क्योंकि वो गैर SC ST के वोट से जीत के आते हैं। इसलिए हम लोग जो पूना पेट की लड़ाई को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, मार्च में दिल्ली में एक बड़ी सभा होने जा रही है कि जिस तरह से आज सेपरेट इलेक्टोरल रोल बनता है MLC के चुनाव में, कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्रेजुएट देंगे वोट, हाँ, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीचर्स देंगे, नगर निकाय में वो नगर निकाय के सदस्य देंगे, उसी तरह से SC ST के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC ST ही वोट देगा, वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा। SC ST के रूप में नॉन SC ST का जो दलाल चुन के आता है वो नहीं आएगा। इसकी लड़ाई, दलाल किसको जो लड़ाई कौन करता है? SC ST का प्रतिनिधि नहीं है, SC ST के वोट से जीतता ही नहीं, तो फिर क्या बात करते हैं? गैर SC ST के वोट से जीतता है। बाबा साहब की यही सबसे बड़ी बात है, हार है। पूना पैक्ट में वो जो हारे हैं, वो समझौता करना पड़ेगा पड़ा था। अब हम लोग उस लड़ाई को फिर से खड़ा करने जा रहे हैं। तो इसमें आप ही एक्टिव तेजस्वी यादव आपके नेता हुए, वो कभी UGC पे नहीं बोले। अरे भाई, हम क्या बोले? तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, और राष्ट्रीय जनता दल का जो एजेंडा, उस एजेंडे पर काम करेंगे। हम बहुजन समाज के नेता हैं, हम वहां पर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम बहुजन समाज के हित की बात करेंगे। हम बीजेपी में थे, बीजेपी में बहुजन समाज की बात करते थे। तो अपना पार्टी का अपना करेंगे। तेजस्वी यादव आज हम लोग बुद्ध शरण हंस साहब की याद में भी बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए। आज हम लोग बुद्ध शरण हंस साहब की याद में यहाँ पर जमा हुए हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, बुद्ध शरण हंस साहब जैसे बाबा साहब के जो सपूत हैं, बिरले पैदा होते हैं, और इतना हिम्मत चाहिए लोगों को, जो हंस साहब ने अपने सर्विस काल में और परिवार को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज को बढ़ाया। और एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने से जो सेवानिवृत्ति का, रिटायरमेंट का सारा पैसा प्रकाशन में, किताबों में और अम्बेडकर मिशन के प्रचार प्रसार में लगा दिया, ये हिम्मत, ये जज्बा, शायद उनका ये नशा ये बहुत कम होगा। हम जैसे लोग जो हैं, बाबा साहब के एक अदना सा सिपाही हैं, बहुजन समाज के मिशन का जो एक अदना सा सिपाही हैं। ये बुद्ध शरण हंस साहब जैसे लोगों की देन है। उनकी हम लोग अपने को उनकी उपज मानते हैं, उनका हम लोग उपज हैं कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। और बुद्ध शरण हंस साहब का बहुत बड़ा परिवार है, उनको हमारी श्रद्धांजलि है, और पूरा देश उनका परिवार है। और उनके याद में, उनके मेमोरी में, हम स्मृति में हम लोग हर साल जुटते रहेंगे, ये संकल्प लिया गया है। और उनके विचारों को, बाबा साहब के तथागत बुद्ध के विचारों को हम लोग अपने बहुजन समाज में जन जन पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज ये संकल्प लिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम उनके परिवार के जितने लोग यहाँ जुटे हैं, देश के कोने कोने से, सबका आभार व्यक्त करते हैं और हंस साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। पूरी बातचीत को लेके आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।